दोस्तों, सनी पाजी की मूवी बंटवारा 97 का टीजर आया। करीब करीब आप बोलेंगे 1 मिनट 6 सेकंड का टीजर है। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें ना, तो 1 मिनट भी काफ़ी होता है। और अगर कुछ नहीं कह सकते तो 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो भी और टीजर भी या टेलर भी कुछ भी नहीं कह पाएगा या काफ़ी नहीं होता। बहुत कुछ कह जाता है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ये टीजर आप देखेंगे तो 3 लोगों का ज़रूर आपको याद आएगा। एक सनी पाजी, उस पे कॉम्बिनेशन राजकुमार संतोषी, और उसमें जोड़ सकते हैं आप आमिर खान। आपको ये टीज़र देख के तीनों का छाप इसमें दिखेगा। मैं पहले भी आप लोग को बताया था कि आमिर खान ने इसको एक तरह से जो बोलते हैं ना कि आवाज़ दिया है। जब टीज़र आएगा तो मैंने बोला था कि 15 जून तक टीज़र आया था, लेकिन टीज़र आज आया। और मैंने आप लोगों को बताया था, पोस्टर जब 10 के आसपास रिलीज़ किया था उन्होंने, उसके बाद पहले भी मैंने बताया था कि 15 के आसपास टीज़र रिलीज़ हो जाएगा। तो अब इसका टीज़र आया। टीज़र कैसा है? मैंने मोटा-मोटी जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला होगा ना, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे कैसा टीज़र लगा। अब किसी भी फ़िल्म की जो टीज़र होता है, उससे ऐसा क्या लगता है जिससे आप वो फ़िल्म को देखना चाहेंगे? पहला चीज़ होता है कि आपको कहानी पता ना चले। कहानी पता भी हो तब भी आपको उसमें ऐसा पता ना चले कि सही में होगा क्या। एक्साइटमेंट मिले उस टीजर को देखने के बाद, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगे, ये और कुछ नयापन आपको देखने को मिले। और ये टीजर जो है 1 मिनट का काफ़ी कुछ यही कहता है। असगर वजाहत की नाटक पे बना है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि इससे हट के कुछ तो होगा। जिन्होंने नाटक की किताब पढ़ी होगी या जिन्होंने नाटक देखी होगी, उन लोगों के लिए भी है कि उनको ज़रूर सरप्राइज़ करेगी या सरप्राइज़ लगेगी। फ़िल्म का जो टीज़र है उसकी शुरुआत होती है बँटवारा का, जो आमिर खान ने आवाज़ दिया है, जिसमें कि 200 साल की जो कितने संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली, इसी से होता है। उसमें उस समय का सीन भी दिखाया जाता है, जो जो गुलाम इंडिया होगा या जो अंग्रेज़ों का शासन होगा उस समय का। और उसके बाद बताता है कि उसके मिलने के बाद भी एक बहुत ज़्यादा त्रासदी ये हुई कि उसके बाद जो है वहाँ पे दंगे हुए और 2 कम्युनिटी में, मतलब दुर्भाग्यवश उन्होंने बोला कि 2 कम्युनिटी में बहुत बड़ा भयंकर दंगा हुआ उस धर्म के नाम पे। और इस तरह से वो सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे चलती है। आपने गदर गदर फ़िल्म के स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा, पहला वाला गदर जो आई थी उसमें। ये सब चलता है। उसी में जब एक पहला सीन आता है शबाना आज़मी का, जो दरवाज़ा थे, वो आपको बहुत ही एक आपको लगेगा कि वो सीन में दम है। और सनी पाजी की जब एंट्री होती है, वहाँ पे दिखाया आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन से शायद छूट गए होंगे, या ये गदर वाला सीन आपको याद होगा, ट्रेन से सब लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। जो लाहौर, जो इंडिया रहना चाहते हैं वो, और तो इंडिया आना चाहते हों, वो कैसे ट्रेन, लास्ट ट्रेन होगा तो पकड़ना है। और कई लोग लाहौर जाना चाहते हों, उनके लिए लास्ट ट्रेन कैसे होगा। तो वो सीन, उस तरह का सीन क्रिएट है। और उसमें प्रीति जिंटा जो है अपने बच्चे के साथ जा रही होती हैं और सनी पाजी दौड़ रहे होते हैं। ज़बरदस्त एंट्री होती है। इसी के उसमें बाद में अब करण देओल भी हैं। उसके साथ अभिमन्यु सिंह के साथ एक डायलॉग है जो सनी पाजी का है, जहाँ पे अभिमन्यु सिंह बोलते हैं, और वहाँ पे सनी पाजी का जो दमदार है कि बोलता है कि पंगा लेगा क्या, तो बोलते हैं कि लेना तो नहीं चाहता, इरादा तो नहीं है, लेकिन कोई परहेज भी नहीं है। तो सनी, ये जो डायलॉग है ना, ये आपको दर्शाता है सनी पाजी का अपना वो जो उनके स्टाइल है, या जिसके लिए सनी पाजी जाने जाते हैं कि भाई मैं तो झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन झगड़ा करोगे या लड़ाई करोगे, कोई परहेज भी नहीं है मुझे। मतलब मैं तैयार हूँ, मैं अपने से करूँगा नहीं। तो ये 1 मिनट का टीज़र जो है, हर जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जितने एक्टर एक्ट्रेस का भी जो भी सीन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सनी पाजी का, जिसमें कि आपने जो
देखा होगा कि अभिमन्यु सिंह का सीन है, इस तरह से शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, जितने भी लोग मतलब आपको देख के एक जिज्ञासा जगेगी कि पिक्चर देखनी चाहिए, या पिक्चर अच्छी बनी है, या बन के निकलेगी, या मुझे देखनी चाहिए। सरप्राइज में ज़रूर है कि पता नहीं असगर वजाहत के नाटक में एक्शन सीक्वेंस या इस तरह का होगा नहीं, होगा या नहीं होगा। लेकिन इस फ़िल्म में सनी पाजी की वजह से मैं अभी भी बोल रहा हूँ काफ़ी सरप्राइज़ मिल सकती है। क्योंकि फ़िल्म की जो भी हो, लेकिन सनी पाजी को ध्यान में उस रख कर इसमें बदलाव किया गया है। तो यानी कि फ़िल्म में कुछ आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। उसपे एक होता है ना कि उसपे इंस्पायर्ड हो सकता है, लेकिन पूरे नाटक पे बनेगा ये अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा देख के लगा कि जो 1 मिनट का टीज़र है वो काफ़ी भारी है और काफ़ी जिज्ञासा पैदा करता है कि आपको वो फ़िल्म देखनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसको देखेगा उसके भी ज़हन में यही आएगा कि पिक्चर अच्छी होगी। राजकुमार संतोषी और सनी पाजी फिर एक बार बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर वो जादू, वो मैजिक जो घायल, घातक और दामिनी जैसे फ़िल्मों के साथ मिलकर दिया है, वो दोहरा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। और इसमें चूँकि अब देखिए आमिर खान भी हैं, आमिर खान का भी सीन है। अब टीज़र तो बहुत छोटा है, आपको टीज़र तो काफ़ी छोटा है। 1.5 मिनट से कम का आजकल टीज़र नहीं आता। जो ट्रेलर होता है वो 3-3 4-4 मिनट का ट्रेलर आ जाता है। तो मतलब हर पिक्चर का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो 3.5-4 घंटे की मूवी है वही उसी का है। 3 मिनट से ज़्यादा का ही आजकल ट्रेलर आ रहे हैं। तो पहले ट्रेलर आता था 2.5 मिनट का, लेकिन अभी ट्रेलर बढ़ गया है। तो टीज़र भी 1.5 मिनट का आता था, तो लेकिन ये टीज़र थोड़ा उससे भी शॉर्ट है। लेकिन जो जिस तरह से पहले वाले जब पोस्टर उन्होंने रिलीज किया था, बीच से बंटवारा का लाइन कटता है, उसमें से निकलता है पोस्टर, मोशन पोस्टर जो पहले रिलीज किया था उन्होंने, उसी तरह से उनका जो विभीषिका दिया कि इस आज़ादी की विभीषिका जी, ये बंटवारा जब हुआ 1947 में, तो उसके बाद किस तरह से 2 कम्युनिटी लोग मिले और क्या होता है। तो बाकी काफ़ी सोच समझ के एक-एक चीज़ को इस टीज़र में रखा गया है और उससे मुझे एक बृहद पिक्चर देखने को मिल रहा है कि फ़िल्म में भी ऐसे ही हर चीज़ को रखा गया होगा। क्योंकि टीज़र ही होता है ना कि आप चावल किसी कुकर में से निकालते हैं और दाने टोकर देखते हैं, अगर एक पका तो आपको आइडिया हो जाता है। जो खाना बनाना जानता हो या जो खाना का शौकीन है, खाता वही होगा कि सारा चावल पक गया होगा। तो ये टीज़र देखने के बाद ज़रूर आपको लगेगा कि फ़िल्म भी वैसी ही बनी है या बनी होगी जैसा कि राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की जोड़ी मशहूर है। तो ये मेरा टेक था। आपने अगर टीज़र देखी होगी तो आपको ये कैसा लगा टीज़र ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कौन-सा ऐसा सीन था जो आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे जो सनी पाजी का एंट्री था वो भी अच्छा लगा और शबाना आज़मी का भी, प्रीति जिंटा का। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन-सा सीन, मुझे तो ये जो लगा मैंने आप लोगों को बताया। और उसमें ऑब्वियसली मैं सनी पाजी का फ़ैन हूँ, तो वो मुझे डायलॉग ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई मैं लड़ाई तो करना नहीं चाहता, पंगा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन उससे परहेज़ भी नहीं है। मुझे भी परहेज़ नहीं है। धन्यवाद।